नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये अगेन मैंने एक जो मॉडुलस वाला फंक्शन है उसको कंसिडर किया है। ठीक है, पीछे भी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके अंदर मॉडुलस प्रेजेंट था, यहाँ पे भी मॉडुलस प्रेजेंट है। तो अभी सबसे पहले हमने लिमिट को ब्रेक करना है। तो पहले हमें वो पॉइंट निकालना होगा जहाँ पे हमने अपने गिवन जो मतलब लिमिट्स हैं उनके बीच में जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो हमने निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं कि जो मॉडुलस के अंदर है उसको हम इक्वल्स टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो इसका मतलब है जहाँ तो एक्स ज़ीरो होएगा या फिर साइन ऑफ पाई एक्स ज़ीरो होएगा या फिर दोनों ही ज़ीरो होंगे। तो यहाँ से मेरे को एक वैल्यू मिलती है ज़ीरो, लेकिन इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को वैल्यू वो चाहिए जो ज़ीरो एंड 3/2 के इन बिटवीन लाई करती हो, लेकिन ये नहीं करती, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अभी देखो ऐसा है कि साइन एंगल की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है। अभी मेरे को ये बताओ कि साइन कितने डिग्री पे ज़ीरो होता है। तो बेटा ऐसी बहुत सी वैल्यू है जहाँ पे जो साइन वो ज़ीरो होता है। तो अगर मैं मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू की बात करूँ तो सबसे पहले आता है साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो साइन के साथ साइन कैंसिल हो गया। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा पाई एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, और एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, मेरे पास ज़ीरो आएगी। तो ये तो सेम सेम आ गई, लेकिन ये वैल्यू हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमें वो वैल्यू चाहिए जो इस लोअर और अपर लिमिट के इन बिटवीन आए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अभी हमें मालूम है कि जो साइन पाई होता है उसकी वैल्यू भी ज़ीरो होती है। ठीक है, तो अभी साइन के साथ साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा पाई एक्स इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ से बेटा एक्स की वैल्यू वन आएगी। ठीक है, और अभी मैं वन को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि जो वन है वो ज़ीरो से बड़ा है और 3/2 से स्मॉलर है। इसी तरह से साइन टू पाई की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे मैं टू पाई यूज़ करता हूँ, साइन टू पाई। तो साइन के साथ साइन कैंसिल हो जाएगा, पाई एक्स किसके इक्वल आएगा, टू पाई के। और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी। अभी ये वाली वैल्यू बेटा मैं इसको भी रिजेक्ट करूँगा। उसका कारण ये है कि 3/2 अपर लिमिट है, 3/2, 3/2 अगर मैं डेसिमल फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालूँ तो वो बन जाती है 1/1.5, एंड ये वैल्यू बड़ी है। तो सिर्फ एक मेरे को ऐसी वैल्यू मिली है जो मेरे लोअर और अपर लिमिट के इन बिटवीन लाई करती है, तो ये मेरा ब्रेकिंग पॉइंट रहेगा। तो अभी मैं गिवन इंटीग्रल को ब्रेक करता हूँ। सबसे पहले आएगा 0 to 1 मॉडुलस ऑफ एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। नेक्स्ट आएगा, बीच में हमेशा बेटा प्लस का साइन आता है। नेक्स्ट आएगा 1 to 3/2 मॉडुलस ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अभी मेन काम हो गया है, लिमिट को हमने ब्रेक कर दिया है। अभी नेक्स्ट हमने ये पता करना है कि कहाँ पे जो मॉडुलस है उसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो पहले इस इंटरवल की बात करते हैं जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से लेके वन तक है। ठीक है, तो अभी देखो एक्स जो है, अभी मॉडुलस के अंदर दो टर्म्स हैं तो दोनों के बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी देखो एक्स जो है बेटा उसकी वैल्यू या तो ज़ीरो के इक्वल है या फिर ज़ीरो से बड़ी है। तो यहाँ से साफ साफ क्लियर होता है कि जो एक्स है वो तो पॉजिटिव है। ठीक है ना, एक्स नेगेटिव नहीं है। अभी बात करते हैं कि जो साइन पाई एक्स है, क्या उसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि या फिर नेगेटिव है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे साइन का एंगल कितना है, पाई एक्स, लेकिन मेरे पास सिंपली एक्स है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस पूरी इनक्वालिटी को पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब ज़ीरो को पाई के साथ करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा, एक्स को करेंगे तो ये बन जाएगा पाई एक्स, वन को करेंगे तो ये बन जाएगा पाई। तो अभी जो मेरे साइन का एंगल है वो वेरी करता है ज़ीरो से लेके पाई तक। तो अगर मैं साइन के जो ग्राफ की बात करूं, जैसे ये साइन का ग्राफ है, ये ज़ीरो है, ये पाई/2 है और ये पाई है, ये मेरे पास है 3 पाई/2 और ये मेरे पास है 2 पाई। तो देखो यहाँ अभी मेरा जो एंगल है वो वेरी कर रहा है ज़ीरो से लेके पाई तक। तो ज़ीरो से लेके पाई तक
जो साइन वैल्यू है वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो अबव द एक्स एक्सिस है। ये मेरा एक्स एक्सिस है। अगर ग्राफ बेटा अबव एक्स एक्सिस होएगा तो वो पॉजिटिव होता है, अगर बिलो एक्स एक्सिस होएगा तो वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखो, आप जीरो से लेके पाई तक देखो, जो साइन का ग्राफ है वो अबव एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो अभी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसका जब दो पॉजिटिव वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे सिंपली जो मॉडुलस है वो चला जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू है उसके अंदर वो तो पॉजिटिव है। तो ये सिंपली ये वाली बात आ जाएगी, एक्स इंटू साइन पाई एक्स। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन एक्स इज़ वेरी फ्रॉम 1 से लेके 3/2 तक। तो अभी वैल्यू एक्स की वैल्यू देखो, या तो 1 के इक्वल है या फिर 1 से बड़ी है। तो अगर x की वैल्यू 1 के इक्वल है या फिर 1 से बड़ी है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। तो अभी x तो पॉजिटिव है। तो अभी बात करते हैं कि साइन एंगल क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सबसे पहले मेरे को ये वाला जो एंगल है, मेरे को यहाँ पे वो वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो मेरे को सारी पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन है उसको पाई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा पाई लेस देन इक्वल्स टू पाई एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3π/2। तो अभी जो साइन का एंगल है वो वेरी करता है फ्रॉम पाई से 3π/2 तक। तो बेटा आप देखो, पाई से लेके 3π/2 तक जो साइन का ग्राफ है वो बिलो एक्स एक्सिस है। इसका मतलब है जो साइन वैल्यू है वो नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है। ये वाला एक्स जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव है। अभी जब मैं पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ओवरऑल टर्म तो नेगेटिव बन गई ना मॉडुलस के अंदर। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कि जो जब मैं मॉडुलस को हटाऊंगा तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे को आंसर मिलेगा वो एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि कहाँ पे पॉजिटिव आना और कहाँ पे नेगेटिव। तो ये बन जाएगा सिंपली एक्स इंटू साइन पाई एक्स, यहाँ पे प्लस 1/3/2 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई एक्स डी एक्स। तो अभी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे भी बेटा u इंटू वी का फॉर्मूला लगना है जब मैंने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे भी u इंटू वी का फॉर्मूला लगना है जब मैंने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो वो आपको मालूम है कि कैसे लगाते हैं u इंटू वी का फॉर्मूला इंटीग्रेशन के अंदर। वो मैंने आपको पिछली जो वीडियोज़ हैं स्टार्टिंग में डेफिनेट इंटीग्रल की वहाँ पे बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो अभी मैं क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप आगे सॉल्व कर लोगे। एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडुलस के अंदर। तो प्लीज़ आप इसको बड़े ध्यान से करना। ओके बच्चे।